मुसलमान मुल्कों के ऊपर और रूल्स लेके चलते हैं और इसराइल के ऊपर और रूल्स लेके चलते हैं। जी हाँ। क्या इराक के अंदर या बाकी जगहों के ऊपर जहां-जहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोपेगेंडा किया गया था, क्या वो मिल गए थे? और हुँ। अगर ऐसा नहीं होता कि यूएन की अथॉरिटी को नहीं माना जाता, तो फिर कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा और उसके लिए मुसलमान मुल्क जो है ये तो इकट्ठे नहीं हो सके। तो मेरा ख्याल है कि फिर कुछ ऐसा ही किया जाएगा कि नेटो की तरह या कोई और ऐसी फ़ोर्स होगी जो फिर ज़बरदस्ती मजबूर करे। आप ज़रा स्टार्ट इसका देखें ना तो आपको इसराइल की जो सिक्योरिटी है, जो इसराइल की स्पाई पावर है, जो इसराइल का आयरन डोम है, सब का सब जिसे कहते हैं ना बर्बाद होता नज़र आता है। हुँ। कुछ भी नहीं काम किया। आपका आयरन डोम ने काम नहीं किया, आपकी जो स्पाई पावर थी उसने काम नहीं किया, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और इसी की वजह से नेतन्याहू को इसराइल के अपने अंदर मुखालफत का सामना है। हमारे गेस्ट आलमी अमूर के माहिर प्रोफेसर हुसैन आलम साहब भी हमारे साथ बिल्कुल, मौजूद बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त का। सर गज़ा में आर्ज़ी जंग बंदी की अगर बात की जाए तो इसके मुतालिक मुतालबात भी किए जा रहे हैं और इसके साथ-साथ मुज़ाकरात करने की भी कोशिश की जा रही है हमास के साथ। अब जो सूरत हाल ये है इसमें आप समझते हैं क्या मुज़ाकरात होंगे? क्या इसराइल हमास का मुतालबात तस्लीम करने के लिए तैयार है? शहरबानो आपने जो सवाल किया है कि क्या मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात के दरवाज़े कभी बंद नहीं होते। बैनुल-अक़वामी तौर पर जितने भी तनाज़ात हैं, वो साथ-साथ चलते रहते हैं और उसके साथ-साथ मुज़ाकरात भी होते रहते हैं। बात ये है कि किस चीज़ को किस एंगल से देखना है और कब किसके ऊपर एग्री करना है, ये इंटरनेशनल गेम प्लेयर्स डिसाइड कर रहे हैं इस सारे मामले के अंदर। अभी आप देखें कि रिसेंटली रेड सी के अंदर मूवमेंट्स को हूसी बागियों के हमलों से बचाने के लिए एक नया वॉर के ज़ोन के अंदर ग्रुप जो है वो फ़ोर्स जो है वो बनाई जाएगी रेड सी में जी। और अमेरिका जो है इस पे अपने सारे इंटरेस्ट को क्लोज़ली मॉनिटर कर रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि थोड़ी-सी टाइम लगेगा जिसके अंदर ये डिसाइड हो जाएगा कि इसका हल क्या निकलेगा क्योंकि दोनों तरफ से अभी तक जंग बंद करने के लिए कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। अगर आप हमास की बात करें या दूसरी तरफ अगर आप इसराइल की बात करें, तो दोनों अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि हम जंग बंद नहीं करेंगे और इनके पास उनके कैदी मौजूद हैं और उनके पास हमले करने की ऑप्शंस भी मौजूद है और पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर लेकर बहस चल जी, रही है। बिल्कुल जी। हुसैन आलम साहब अभी हालिया अगर हम जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडेन उनके बयानात को देखें तो लगता है कि वो भी थोड़े नाला हैं नेतन्याहू की पॉलिसियों को लेकर। आपको लगता है कि सलामती काउंसिल का ताहाल जो इजलास अभी दोबारा से जारी है और उसमें अगर कोई करारदाद मंजूर की जाती है, अमरीका अगर वीटो नहीं करता, तो कोई जंग रुकती नज़र आती है इस पर, फिर इसराइल अमल करेगा? मेरे ख्याल में इससे पहले भी बहुत सारी करारदादें मंजूर हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली अमेरिका के वीटो को अगर आप साइड पे भी रखते हैं, तब भी पूरी दुनिया तकरीबन एक तरफ खड़ी है और इसराइल और उसके हवारी एक तरफ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर तो बहुत बिल्ड हो चुका है और अमेरिका के अपने अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मईशत से लेके अमन-ए-आमा तक और आम लोगों की ज़िंदगी तक और इवन जो ज्यूज़ हैं, उनके इंटरेस्ट हैं। अगर आप देखें तो उनके ऊपर जो अटैक्स हैं, जो मुआशरे के अंदर नफ़रत फैल रही है। जर्मनी के अंदर बैन कर दिया गया है, इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सकते। बाकी जगहों के अंदर यूरोप के अंदर आप देखें, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मजबूर करती हैं कि इसराइल को अगर अमेरिका थोड़ा-सा इसके ऊपर रियलाइज़ करता है कि हमें इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, तो हुँ। मेरा ख़्याल है कि जंग-बंदी जी। हो जानी चाहिए। इट्स टू लेट अभी 19,700 कुछ लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं और फिर भी इसराइल जो है वो ऑपरेशन जो है वो जारी रखे और दूसरी अभी तो तरफ अगर आप हुसैन आलम देखो साहब हमने ये भी देखा है कि इसराइल के अंदर से खुद आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं जब अपनी ही हुँ। गलती की वजह से इसराइल ने जो है अपने ही फौजी समझ के बिल्कुल वो ऐसा मार गिराया। बंदे बिल्कुल मार ऐसा दी है हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। आपका जो चैनल है ये पिछले डेढ़ 2 माह से इसको लेके चल रहा है और अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं, इज़राइल के अपने अंदर जो सियासी इख्तिलाफ़ात हैं और जो ख़वातीन की तंज़ीमें हैं, उन्होंने ख़ामोश एहतजाज किया है कि वो हर सूरत जंग बंद करना चाहते हैं। इसराइल को एक महफ़ूज़ प्लेस नहीं समझा जाता यहूदियों की तरफ से। वो हुँ। समझते हैं कि यहाँ किसी भी टाइम पर दोबारा अटैक्स हो सकते हैं और ऐसी सूरत के अंदर कोई जगह ऐसी लिवेबल होनी चाहिए, जहाँ ये रह सकें। तो हुसैन आलम अभी साहब, अगर सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली इस सारे मामले को नहीं रोक सकती, जंगबंदी नहीं करा सकती, तो फिर इसराइल को कौन रोकेगा? कौन रोक सकता है?
क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखें, ये एक लंबी बहस है। पहले तो इसके ऊपर डिसाइड होना चाहिए कि यूएन के पैरामीटर्स क्या हैं। क्या वो मुसलमान मुल्कों के ऊपर और रूल्स लेके चलते हैं और इसराइल के ऊपर और रूल्स लेके चलते हैं? जी हाँ। क्या इराक के अंदर या बाकी जगहों के ऊपर जहां जहां वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का प्रोपेगेंडा किया गया था, क्या वो मिल गए थे? और अगर ऐसा नहीं होता कि यूएन की अथॉरिटी को नहीं माना जाता, तो फिर कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा और उसके लिए मुसलमान मुल्क जो है ये तो इकट्ठे नहीं हो सके। तो मेरा ख्याल है कि फिर कुछ ऐसा ही किया जाएगा कि नेटो की तरह या कोई और ऐसी फोर्स होगी जो फिर जबरदस्ती मजबूर करे। लेकिन बहरहाल नजर आता है कि जो अमेरिकन लेड वेस्ट है वो और बाकी लोग जो हैं वो इसके ऊपर नहीं आएंगे। इसराइल के खिलाफ को बहुत बड़ी कार्रवाई की आप यकीन जो है ना मत रखें कि वेस्ट या अमेरिका को ऐसी कार्रवाई करेगा। अच्छा, तो हुसैन आलम साहब, अगर देखते हैं कि कतर की जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं कि दोबारा से कोई सीज़ फायर हो जाए, तो ये सीज़ फायर होता है, हम उम्मीद करते हैं कि एक बेटर सेंस प्रिवेल करे और जंग बंदी हो, तो फिर क्या लगता है कि आपको इज़राइल जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है या हमास थोड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आता है अगर जंग बंदी होती है तो? जंगबंदी होती है तो हर सूरत में मेरे ख्याल में तो हमास अभी तक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। बेशक 20,000 के करीब या अनऑफिशियली शायद 25,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन हमास एक नॉन स्टेट एक्टर है और उसने जिस तरीके से इसको इतने सारे दिन चलाया है, ये उनकी बहुत बड़ी हिम्मत है। मैं नहीं कहता कि कत्लो गारत को या कत्लो खून को सपोर्ट करना चाहिए, वो हर दो तरफ से बंद होना चाहिए। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली देखें तो हमास जो है वो स्ट्रांग है, उनके आपस में इख्तलाफात नहीं है, जबकि इसराइल के अपने अंदर आवाज़ें उठ चुकी हैं और जो मुसलमान क्या पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं। मैं सिर्फ हमास की बात नहीं करता, मैं तो फ़लस्तीन की बात करता हूँ, मैं तो लोगों की बात करता हूँ कि लोग मरने बंद होने चाहिए। तो जी। अगर जंगबंदी हो जाती है तो फिर हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे हेल्प आउट किया जाएगा। अभी तक वैसे यूनाइटेड नेशंस के पास भी कोई प्लान नहीं है हुसैन आलम साहब, कि इसकी हमास की रेजिस्टेंस को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इसराइल एक बड़ी पावर समझा जाता है, जिसके पास वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेस्ट ऑफ बेस्ट कह लें, उनके पास स्पाई जो है सर्विस वो अवेलेबल है। इसके बावजूद हमास को, जो हमास की जानिब से जो रेजिस्टेंस सामने आई है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? आप ज़रा स्टार्ट इसका देखें ना तो आपको इसराइल की जो सिक्योरिटी है, जो इसराइल की स्पाई पावर है, जो इसराइल का आयरन डोम है, सब का सब जिसे कहते हैं ना बर्बाद होता नज़र आता है। हम्म। कुछ भी नहीं काम किया। आपका आयरन डोम ने काम नहीं किया, आपकी जो स्पाई पावर थी उसने काम नहीं किया, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और इसी की वजह से नेतन्याहू को इसराइल के अपने अंदर मुखालफत का सामना है। अगर आप बात करते हैं ना कि खौफ, तो वो जो इसराइल का खौफ था ना मुसलमान दुनिया के ऊपर, जो इलाके के अंदर था, रीजन के अंदर था, वो खत्म हो चुका हुआ है। जी। इसलिए आप इस चीज से निकल आए कि जी इसराइल अभी तक वहीं खड़ा है। इसराइल ने अपने आप को लूज ज्यादा किया और हमास ज्यादा पावरफुल होकर सामने आई है। आइंदा जब भी कुछ होगा, हमास को एक पार्टी के तौर पे, जिसे पूरी दुनिया दहशतगर्द पार्टी समझती थी, अब उनके साथ आप मुज़ाकरात करने के लिए अगर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है उनकी पावर तो बड़ी है, जी। उनको तो ज्यादा वैल्यू मिली है दुनिया के अंदर, जो कि इसमें नॉन कोई शक स्टेट नहीं कि हमास की पावर के हवाले से लोगों को वाज़ेह हो चुका हुआ है और इसराइल का जो एक खौफ तारी था वो भी लोगों के सामने आ चुका है कि कुछ भी नहीं है, बनाई हुई चीज़ें, और जंगबंदी के लिए मगरबी ममालिक भी अब आवाज़ें उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हुसैन आलम साहब, आपने हमें वक्त दिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।